अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, इसकी मदद से आपने एक स्मॉल स्फीयर जो है वो आपको दिया जाएगा, एक गोली छोटी सी, तो उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना होगा और एक आपको वायर दी जाएगी, उस वायर का आपने एरिया मालूम करना होगा इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से। तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो क्या होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक्चुअली आपको मेजरमेंट जो है वो यानी लेंथ, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से आपने मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप भी किसी भी किस्म की लेंथ जो है डिस्टेंस इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसके मुकाबले में ज़्यादा छोटे डिस्टेंस को भी मेजर करने की सलाहियत जो है वो रखता है। ठीक है, तो ये इसका यू शेप जो है, आपके पास एक मेटल का फ्रेम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ये लीनियर स्केल होता है, और ये वाला जो है ऐसे सर्कल में आपको नज़र आ रहा है ये सर्कुलर स्केल होता है। जब आप इस हैंडल को यहाँ से रोटेट करते हैं तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो जब आपने कोई किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो आपने लेनी, जैसे सफ़ियर है उसका आप डाया लेंगी, वायर है उसका आप डाया लेंगी, तो वो आप जो है वो यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस के दरमियान जो है वो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान यहाँ पे फ़िट करेंगी। वो कैसे फ़िट होगा कि जब आप इसको यहाँ से पकड़ के आप रोटेट करेंगी तो ये पीछे हटता जाएगा और ये वाला जो है वो इधर से पीछे हटेगा और यहाँ रास्ता बन जाएगा, एक जगह बन जाएगी, वहाँ पर आपने उसको फ़िट करके दोबारा इसको बंद करना है और फिर आपने इसकी मदद से वो डायामीटर जो है वो आपने मालूम करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम उसको फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये दो लिखे हुए हैं, ये सब एक जो है वो इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है जो खुद हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे, और नीचे जो है वो इसकी लिखी हुई है रेंज के ये 0 से लेकर 25 mm तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये है स्क्रू गेज। तो जब आपके हाथ में आएगा तो कुछ इस टाइप का जो है वो होगा, तो आपने उसको एक दफ़ा जो है वो इसको ऐसे रोटेट करके इसको खोल के और बंद करके देख लेना है। तो यहाँ पे आपने वो वायर या जो आपको सिलेंडर जो है वो आपको सफ़ियर दिया जाएगा वो आपने यहाँ फिट करके वैल्यू लेनी होगी। तो इसको भी इस्तेमाल करने से पहले हमने जो है वो ये देखना होता है कि इसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। उसको देखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको फुल यहाँ पे बंद कर देना है कि ये वाले जो दोनों हिस्से हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं। जब एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हमने ये देखना होता है कि दो स्केल है ना इसके भी, एक जो है वो लीनियर स्केल है, ये जो मेन स्केल है, और एक जो है वो सर्कुलर स्केल है, यानी ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये इसलिए इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। तो दोनों के ज़ीरो आपस में मैच करते हों तो फिर हमने ये देखना होता है कि अगर नहीं मैच करते तो फिर ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी क्लियर है कि आपको कैसे पता चलेगा ज़ीरो एरर नहीं। तो ये जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो है और ये जो हमारा मेन स्केल है उसका ज़ीरो है। तो जब आप बिल्कुल वो स्टड जो है वो दोनों आपस में स्क्रू बंद हो जाएंगे ना, तो दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो एक लाइन पे आने चाहिए। अगर एक लाइन पे आएंगे तो नो ज़ीरो एरर। ठीक है, उसके बाद या तो बंद करते हुए ये वाला ज़ीरो आगे निकल जाएगा या ये पीछे रह जाएगा। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो इस लाइन के ऊपर आ जाए, या इस लाइन से आगे निकल जाए, या इस लाइन से पीछे रह जाए। तो फिर हमने ये देखना होता है कि क्या सिचुएशन होगी। अब देखें, ये तो लीनियर का ज़ीरो तो रहना है वहीं पे, तो ये वाला जो है वो लीनियर का ज़ीरो, लेकिन जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो अब इस ज़ीरो से पीछे रह गया है, पीछे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। यानी आप इसको स्टैंडर्ड के लिए ये रख लें कि ये ज़ीरो है, इस तरफ जो है वो पॉजिटिव है और इस तरफ जो है वो नेगेटिव है। यानी अगर ज़ीरो सर्कुलर का इस तरफ रह गया तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा, और अगर आगे निकल गया तो नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा। ठीक है, जो दरमियान वाली मेन की लाइन है ना उसको आप स्टैंडर्ड रख लें, उसके ऊपर ज़ीरो है। ठीक है, जब ज़ीरो ज़ीरो से मैच होगा तो कुछ नहीं, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर वो ज़ीरो इस ज़ीरो से पीछे रह गया तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर आगे निकल गया तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ये देखें, यहाँ पे आगे निकल गया है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। समझ आ गई कि ज़ीरो एरर को कैसे देखना है? तो आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को आपस में बंद करके देखना है कि क्या सर्कुलर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के ऊपर जो है वो आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने देखना है कि वो पीछे रह गया है या आगे चला गया है। ये इस केस में आगे है, इस केस में जो है वो पीछे है, तो ये आपने तो देखना है। ठीक है, अगर पीछे रह गया होगा तो फिर आपने लाइनें गिननी है कि कितनी लाइनें पीछे रह गया। फॉर एग्जांपल ये ऐसे दो लाइनें लगी हुई होंगी। ठीक है, तो आपने देखना है कि ज़ीरो के बाद कितनी लाइन है, एक, तो एक लाइन जो है वो पीछे है। तो एक लाइन पीछे का मतलब है एक, तो एक को आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। जो इसका जवाब आएगा वो आपका ज़ीरो एरर होगा और उसको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि एंड पे जो रीडिंग होगी उसमें से इसको माइनस हम करेंगे। ठीक है,
ये आपने याद रखना है। उसके बाद वही रूल इसके लिए है कि अगर फॉर एग्जांपल 0 ऊपर की तरफ चला गया है तो आपने ये देखना है कि ये तकरीबन 2 लाइनें तो इधर से बनेंगी। तो 2 लाइनें यानी कि 2 लाइनें ऊपर चला गया है तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ और जो जवाब आएगा उसको आपने लिख लेना है। जो आंसर आएगा वो उसको एंड में जो है वो याद रखिएगा ये नेगेटिव 0 एरर है, इसके साथ नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव था इसके साथ पॉजिटिव आएगा और एंड में जो हमारी टोटल रीडिंग आएगी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ करने के बाद उसमें से इसको दोनों को माइनस करना है। इसको आप माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको आप माइनस करेंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि 0 एरर को फाइंड कैसे करना है और फिर आपने उसको रीडिंग में से करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हमने रीडिंग जो है वो कैसे लेनी है। तो रीडिंग लेने से पहले हमें लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या है। तो हम लेते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का ये फार्मूला है, ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल। अब बच्चों जो आपके हाथ में होगा ना स्क्रू गेज, आपने जो सर्कुलर स्केल है ना उसके ऊपर लाइनें गिननी है। 2 तरह की लाइनें होंगी, या तो आपके पास 50 लाइनों वाला होगा या 100 लाइनों वाला होगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेनी है, 50 हैं तो अब भी 100 हैं तब भी। ठीक है, तो मैं दोनों का लिस्ट काउंट जो है वो आपको बता दूंगी। अब पिच क्या होती है? पिच जो है वो एक्चुअली एक डिस्टेंस है। आपने उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा जो है वो हम जो हमारी पिक्चर थी उसके ऊपर लिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमारा जो है वो सर्कुलर स्केल है। आपने इसको जब ऐसे टोटल आपने इसको बंद कर दिया तो फिर आपने 0 0 के ऊपर आ गया, फॉर एग्जांपल ये 0 0 के ऊपर आ गया तो आपने इसको एक कंप्लीट एक चक्कर देना है। ठीक है, यानी इसको टोटल बंद करना है ताकि ये इसके साथ मिल जाए। शुरू में अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो सारी सी बात है बंद होगा ना, ये जब बंद होगा तो ये यहाँ पे तो आपको रीडिंग नज़र आ रही है, लेकिन जब बिल्कुल टोटल ये इस तरह बंद होगा तो कोई रीडिंग नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये सर्कुलर स्केल भी इधर होगा और इसका 0 मेन के 0 को टच करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको पकड़ के एक कंप्लीट राउंड ट्रिप देना है। जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप देंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई रीडिंग जो है वो नज़र आएगी स्केल की, ये लीनियर स्केल की। अगर आपको 100 इसका यानी सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है तो जो आपको रीडिंग नज़र आएगी वो 1 mm होगी, और अगर 50 हैं तो आपको जो रीडिंग नज़र आएगी वो 0.5 mm होगी। ठीक है, तो आपने पिच जो है वो फिर नोट कर लेनी है। ठीक है, मैंने दोनों की लिख दी है कि 50 का होगा तो क्या होगी, 100 का होगा तो क्या होगी। ठीक है, आपने एक कंप्लीट चक्कर दे के लीनियर पे देखना है कि कितनी दर्जा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला दर्जा 1 mm के लिए होता है, 1 2 3 4, और नीचे वाले जो है ये 0.5 के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं रीडिंग लेती हूँ, आपको लेना सिखाती हूँ, तो आपको मजीद इसके बारे में बताती हूँ कि ऊपर क्यों लाइनें लिखी हुई हैं, नीचे क्यों लाइनें लिखी हुई हैं। बहरहाल 100 के लिए 1 जो है वो आएगा, 50 के लिए 0.5 आएगा। तो आपने इसको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद जो है वो फिर आपने ये इस फार्मूले के ऊपर जो है वो आ जाना है। तो पिच, तो या तो पिच मैंने 50 वाले के साथ लिखी है तो 0.01 mm आ जाएगा। अगर आप 100 वाले के साथ करेंगी तब भी यही आपका आंसर जो है वो आएगा, यानी या तो पिच आएगी 1/100 या पिच आएगी 0.5/50। तो ये आपका लीस्ट काउंट जो है वो आ गया 0.01 mm, यानी वो कम अज़ कम रीडिंग जो स्क्रू गेज एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो है 0.01 mm। तो आपने ये लीस्ट काउंट जो है वो ले लिया। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाए जी रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग के लिए जो है वो आपने अब स्क्रू को खोल लिया, यहाँ पे जो वायर रखनी थी, यहाँ पे जो वायर रखनी थी वो भी आपने रख दी, जहाँ पे सिलेंडर रखना था वो भी रख दिया दोनों सिरों के दरमियान, और आपका जो स्क्रू है ना वो इतना खुला हुआ है। अब ये वो खुला हुआ स्क्रू है। तो अब कैसे रीडिंग लेंगे आप? 2 रीडिंग लेनी है, एक आपने लेनी है लीनियर की और एक आपने लेनी है सर्कुलर की। कैसे? याद रखें, ये इसमें आपको 0 नज़र आ रहा है और 5 नज़र आ रहा है, तो इसके दरमियान 4 लाइनें हैं, तो हर लाइन 1 के बराबर है, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, पहली नज़र आए तो 1 mm, दूसरी नज़र आए तो 2 mm, इसी तरह से 5 नज़र आ रहा है तो 5 mm। अब नीचे भी तो लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइनों का क्या मतलब है? याद रखें, ये वाली जो ऊपर वाली 1 लाइन है तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये 1 से थोड़ी सी इधर पीछे है, तो ये 0.5 के बराबर है। ठीक है, अगर ये अकेली नज़र आ रही होगी, ऐसे अकेली नज़र आ रही होगी, तो ये यानी ये छोटी जो नीचे वाली लाइन है ये 0.5 है।
अगर आपको 1 नज़र आए और 1 के बाद ये वाली लाइन नज़र आए तो 1.5, अगर आपको 2 नज़र आए और 2 के बाद ये वाली लाइन नज़र आए तो 2.5, यानी जो 1 2 3 है वो ऊपर वाली लाइन आपको देगी और जो 0.5 है वो आपको नीचे वाली लाइन देगी, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि ये 1 और 2 के दरमियान जो है वो एक छोटी लाइन है जो आपको 0.5 के बारे में जिसने बताना था, लेकिन वो उन्होंने इधर लगाने की बजाय, यानी इधर लगाने की बजाय उन्होंने नीचे लगा दी है। तो नीचे वाली लाइन 0.5 के बराबर है और ऊपर वाली लाइन जो है वो 1 के बराबर है। यानी अगर ये 1 है तो ये इससे पहले 0.5, जारी सी बात है 0.5 1 से पहले ही आएगा। उसके बाद ये 1 के बाद दूसरा 1.5, फिर ये 2 आ गया तो फिर 2.5, फिर ये 3 आ गया तो 3.5, फिर ये 4 आ गया तो 4.5 और आगे 5। अब देखें 5 के बाद भी तो आपको एक छोटी लाइन नज़र आ रही है, ये 5 हो गया तो ये 0.5 है, तो आपकी रीडिंग इस वक्त लीनियर की क्या आएगी 5.5 mm। याद रखें रीडिंग mm में है तो आपने mm में लिखनी है, ठीक है। ये आपकी लीनियर की रीडिंग हो गई इस फिगर की मदद से। आपका जो भी होगा ना आपने उसके मुताबिक लिखनी है। मैंने आपको रीडिंग लेने का तरीका बताया है, आपने यही रीडिंग उधर नहीं लिख देनी। ये नज़र आ रही होगी इस तरह, जो भी आपका होगा आपने वो लिखनी है, ठीक है। ऊपर जितने अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे स्क्रू थोड़ा सा आगे होता और ये नीचे वाली लाइन ना नज़र आती, ऐसे स्क्रू होता तो आपने 5 लिखना था, फिर 0.5 नहीं लिखना था क्योंकि 0.5 नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आपने 5 लिखना था। अब ये वाली जो है वो मेन लाइन है, लीनियर की मेन लाइन है, ठीक है। तो आपने देखना है कि इसके पीछे सर्कुलर के कितने दर्जे चले गए हैं, 25, उसके बाद ये 26 और ये 27। तो आपने जो सर्कुलर की रीडिंग होगी वो होगी 27। इस 27 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट के साथ और फिर टोटल आपकी रीडिंग बनती है, ठीक है। 27 और इस 27 को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा 0.27 क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 है, ठीक है। तो ये हो गई लीनियर की रीडिंग। दो रीडिंग लेनी है, एक मेन की रीडिंग, जितना मेन खुला हुआ है जितनी रीडिंग नज़र आ रही है वो, ऊपर वाली सॉलिड 1 2 3 4 5 और नीचे वाली 0.5, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग जो है वो आप, यानी आपने स्टैंडर्ड इसको रखना है और जितनी नीचे चली गई हैं 25 26 27, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये यहाँ से उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक और फिगर है वो उसमें रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें अब 4 है तो 4.5 लिखा हुआ है और ये देखें 20 21 22वीं लाइन जो मैच कर रही है वो भी ले सकते हैं, अगर मैच नहीं कर रही तो नीचे वाली लेनी है, ठीक है। अगर तो ये देखें 22वीं लाइन इस मेन लाइन को मैच कर रही है तो आपने 22 ही ले लेना। इन्होंने 0.22 लिखा है, यानी एक्चुअली 22 था, उसको इन्होंने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर 0.22 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें नीचे वाली लाइन ना नज़र आ रही होती, ऊपर वाली सिर्फ नज़र आ रही होती तो 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है और आगे 4 है तो 0.5 वाली नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब 4 ही लेंगे। इस केस में ये रीडिंग 4 आएगी और अगेन ये तो है 20 और 22 तो ये वही आ जाएगी। तो ये अगेन एक और तरीके से आपको थोड़ा प्रोमिनेंट करके कि रीडिंग आपने कैसे लेनी है, रीडिंग आपने कैसे पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कॉपी का पेज है जिसके ऊपर आपने रीडिंग लिखनी है। अब बच्चों जो आपका ज़ीरो करेक्शन जो आपकी आएगी ना वो आपने इधर ज़ीरो एरर लिख देना है। फॉर एग्जांपल जैसे भी आपने था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देना है, ठीक है। और फिर आपने उधर इसको लिख के रख लेना है अपने पास, एंड पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आपका एरर होगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जो आपके इंस्ट्रूमेंट में होगा ना वो आपने लिखना है। मैंने यहाँ पे एक सपोज रीडिंग लिख दी है जिसकी मदद से मैंने कैलकुलेशन की है। उसके बाद आपने लेना है सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हम ले रहे हैं, ठीक है। दो आपने लेनी है रीडिंग, एक आपने स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम लेना है और एक आपने वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी मदद से है। तो डायामीटर आप जो एरिया लेने के लिए आपको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और रेडियस के लिए आप डायामीटर लेंगे, तो आप एक्चुअली स्क्रू गेज से वायर का डायामीटर ले रहे होंगे। तो ये मेन की रीडिंग मैंने लिख दी और जो वर्नियर की लाइनें कंसाइड कर रही थी मैंने वो लिख दी। फिर मैंने इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया। पहले में मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो अगले में मैंने डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। और एंड वाले में क्या होगा कि एंड वाले में मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया m + f। एफ ये है और m जो है वो आपकी ये है, यानी सर्कुलर की जो रीडिंग आएगी वर्नियर के साथ मल्टीप्लाई होके उसको मेन के साथ जमा कर देना है आपने, ठीक है। तो 1.47 1.4 1.4 ये आपकी रीडिंग आ गई, ठीक है। और ये जो है ना ये वाला जो खाना है इसमें अब आपने फॉर एग्जांपल आपका इधर से जो लीस्ट काउंट है वो आपका इधर से जो ज़ीरो एरर है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो
0.01 है या 0.02 है, जो भी आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपने एक्चुअल रीडिंग को माइनस कर देना है, और अगर वो नेगेटिव है तो आपने एक्चुअल रीडिंग में उसको प्लस कर देना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो आपका इधर से ज़ीरो एरर आएगा, करेक्टेड में आपने ये जो करेक्टेड वाला खाना होता है, इसमें आपने जो आपकी एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.47 आई है ऑब्जर्व्ड, लेकिन आपके जो उसमें एरर मौजूद था 0.03 का एरर मौजूद था। ठीक है, तो वो आपने 1.47 में से 3 को माइनस करना है अगर पॉजिटिव है एरर, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आपने इसको प्लस करके फिर आपने वैल्यू अपनी लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिर क्या हुआ कि आपने 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई थी, 3 वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई थी, तो इन तीनों का आपने मीन लिया, मीन निकाल लिया, फिर आपने इसका रेडियस निकाल लिया, रेडियस को आपने एरिया में पुट कर दिया, और एरिया में पुट करने के बाद जो है वो आपने आंसर जो है वो निकाल लिया। यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में भी लिखना है, वो आपने खुद लिखना है कि mm को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो है वो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए वहाँ पे आप छोटी सी जो आपको स्फीयर दिया जाएगा वो फिट करेंगे, रीडिंग लेने का तरीका वही है। तो ये मैंने मेन की रीडिंग लिख दी, ये मैंने जो वर्नियर की कंसाइड कर दी थी वो लिख ली, फिर यहाँ पे मैंने वर्नियर को जो जो वर्नियर कांस्टेंट के साथ डिविजन्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है। वर्नियर कांस्टेंट जो है वो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या है, एक ही आएगा, चाहे 100 के साथ आएगा चाहे 50 के साथ आएगा, तो 0.01 mm ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल रीडिंग लिख दी 6.31 6.31 6.30। ठीक है, अब इसके बाद भी इस खाने में वही कुछ आएगा जो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसमें से उसको माइनस कर देना है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो फिर आपने रीडिंग को उसमें प्लस कर देना है। बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई ज़ीरो एरर नहीं लिया, तो इसलिए मीन डायामीटर 3 रीडिंग थी, 3 का मैंने मीन ले लिया, रेडियस निकाल लिया, रेडियस को यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, आपको खुद आना चाहिए कैसे करना है। उसके बाद वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का मैंने ले लिया 4/3 पाई आर क्यूब, मेरे पास रीडिंग सारी मौजूद थी तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो वॉल्यूम है रिजल्ट में क्या आ गया कि जो स्फीयर का वॉल्यूम था वो ये आ गया 13.008 सेंटीमीटर क्यूब या 130.8 mm क्यूब। ये आपने यूनिट का भी खास ख्याल रखना है। तो ये आपका जो वाइट पेज होगा ना, आपकी कॉपी का वाइट पेज, उसके ऊपर ये सारा आपने लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लीस्ट काउंट, वो जो मैंने फार्मूला बताया उससे, उसके बाद लिखेंगे ज़ीरो एरर, और ज़ीरो एरर के बाद जैसे जैसे ये टेबल बने हुए हैं ऐसे ऐसे टेबल बना के जो जो आपसे पूछा गया है वो आपने उसमें रीडिंग लिख के तो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट करके नीचे रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, और लाइनों वाले पेज पे आपने एक्सपेरिमेंट का नाम, अपरेटस, प्रोसीजर और प्रिकॉशंस जो है वो लिखनी होती हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है क्योंकि आगे कोई भी कहीं वायर हम यूज़ करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो स्क्रू गेज को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और एक और अहम क्वेश्चन के स्क्रू गेज में और वर्नियर में क्या फ़र्क है, तो मेन जो है वो इनके लीस्ट काउंट में फ़र्क है। वर्नियर की निस्बत स्क्रू गेज मज़ीद एक्यूरेट मैयर कर सकता है, उसका लीस्ट काउंट आ रहा होता है 0.1 mm और इसका लीस्ट काउंट आता होता है 0.01 mm, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो मैयर कर सकता है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो वाइवे के क्वेश्चंस हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं कि क्या इससे रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी कॉपी के एंड पे भी लिखा होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।